लो जी मिर्जाई मुगालता देंगे और वो मौलवी इनके बड़ों ने भी दिया है। वो कहते हैं जी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो अल्लाह हुजूर के बाद भी तो किसी को नबी बना सकता है। वो ये भी कहेंगे हुजूर आखिरी नबी है, लेकिन वो फिर भी ये कहेंगे जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हुजूर आखिरी नबी है, तो फिर भी तो कोई नबी आ सकता है। सुनो, इल्म बोल रहा है इमाम अहमद रजा का, इल्म बोल रहा है अमीरुल मुजाहिदीन का। वो ये कहते हैं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, चूंकि अल्लाह हर शय पर कादिर है लिहाजा हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। हम उनको ये कहते हैं कि पहले ये तो बताओ शय किसको कहते हैं? हे अरबी अला शय ते ओ की शय जिन्हों ए शय ना समझ आए। शय उसको कहते हैं जो अल्लाह की मशीयत के तहत हो, तहते मशीयत को शय कहते हैं, तहते कुदरत को शय कहते हैं। ये कहते हैं अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह फरमाता है मेरी कुदरत में सब कुछ दाखिल है, लेकिन ये नहीं दाखिल कि मैं हुजूर के बाद किसी को नबुव्वत दे दूं। यानी सूरज कहां से तुलू होता है? मशरिक से। गुरूब कहां होता है? अल्लाह चाहे तो शमाल से भी इसको निकाल सकता है, अल्लाह चाहे तो इसको जुनूब से भी निकाल सकता है। अल्लाह फरमाता है हर शय मशीयत है और मेरे कुदरत और मेरी मशीयत में ये खाना ही नहीं है। अब वो खाना क्यों नहीं है? फरमाया हबीब वो खाना इसलिए नहीं रखा कि आदम से लेकर ईसा तक किसी को मैंने नबी बनाया, किसी को मैंने रसूल बनाया। कोई हाथ में लोहा पकड़ता था, लोहा मोम बन जाता था, कोई चलता था तो उंगलियां कट जाती थी, कोई ठोकर मारता था मुर्दे जिंदा हो जाते थे, कोई तिलावत करता था परिंदे रुक जाते थे। फरमाया आदम से लेकर ईसा तक बड़ी बड़ी शानों वाले मैंने नबी और रसूल भेजे, लेकिन महबूब कोई भी नहीं है। फरमाया नबी रसूल बड़े भेजे लेकिन महबूब कोई नहीं है, मुहम्मद कोई नहीं है, मुस्तफा कोई नहीं है। फरमाया नबी बड़े भेजे मकसूद कोई नहीं है। फरमाया इतना फर्क है, मैं महमूद हूं तू मुहम्मद है। फरमाया मैं अहद हूं, कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया मैं अहद हूं तू अहमद है। फरमाया मैं महमूद हूं तू हामिद है, और मैं हामिद हूं तू मोहम्मद है। फरमाया महबूब कोई भी नहीं है। और महबूब कितने होते हैं? फरमाया महबूब मैं मुहिब हूं आप महबूब हैं, तो ये तो मेरी कुदरत के ही खिलाफ है कि मैं आपकी जुल्फों की कसमें खाऊं और उसके बाद आपके बाद भी कोई नबी भेज दूं। ये मेरी कुदरत के खिलाफ है कि मैं कहूं वद्दुहा और फिर कोई और नबी भेज दूं। ये मेरी कुदरत के खिलाफ है कि मैं कहूं मुझे हबीब के होंठों की कसम है और फिर कोई और नबी भी भेज दूं। फरमाया ये मेरी कुदरत के खिलाफ है कि जो चादर आप कंधे पर रखे मैं उसके नाम पर कुरान नाज़िल कर दूं और फिर उसके बाद में किसी को नबुव्वत भी दे दूं। फरमाया हबीब ये मेरी कुदरत के खिलाफ है कि आपकी अहले बैत पे मिसाल हो और आपकी कोई मिसाल हो। जिन्हां दी अहले बैत की मिसाल कोई नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, अल्लाह हर शय पर, और ये अल्लाह की कुदरत में ये चीज ही नहीं है कि वो हुजूर के बाद किसी को। इसलिए हुजूर के दो नाम हैं, अल्लाह के भी दो नाम है, हुजूर के भी। अल्लाह ने अपने नाम अपने हबीब को दे दिए। नंबर एक अव्वल, नंबर दो आखिर, और निगाह इसको मस्ती में वही है अव्वल, वही है आखिर। ये अल्लाह का नाम भी है, अल्लाह के हबीब का नाम भी है। अल्लाह अव्वल है, अल्लाह से पहले कोई नहीं था। हुजूर भी अव्वल है और हुजूर आखिर भी है। माना क्या? फरमाया हबीब आप ऐसे अव्वल हैं कि आपसे पहले कोई नबी नहीं है, और आप ऐसे आखिर हैं कि आपके बाद नबी कोई नहीं है।
ला नबी आबादी से एहसाने मुस्तफा और पर्दाए नामू से दीने मुस्तफा। इकबाल कहता है ये तो हुजूर का हम पर एहसान है, यह तो एहसान है कि हुजूर ने हमें अपनी उम्मत में रखा है। ताजदारे खत्म नबूवत